हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे भाई? तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना, स्टार्ट तो नहीं भाई, खत्म करने वाले थे हम अपना चैप्टर नंबर 3। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हमने 2 वीडियोस देख लिए इससे पहले तक, जहां पर हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए पूरे कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। और इससे पहले सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, सारी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो आपसे बन जाना चाहिए। बट अभी भी कुछ और अनसॉल्व क्वेश्चन इस बुक्स के बाकी हैं, तो हम उनको भी खत्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो भाई अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। अगर नहीं देखें तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू बीटा, देन अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा जो है वो 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x से छोटा है और बीटा से छोटे ये पूरा 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ठीक है, तो हमको यहां पर पता है एक चीज कि भाई sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। तो यहां से cos इनवर्स x को मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं, ये सबसे पहले क्लिक हो जानी चाहिए भाई आपको ना, π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो भाई ये आइडेंटिटीज हम जानते हैं, यहां पर मैं पुट करता हूं तो क्या हो जाता है, मैं सिर्फ अभी किसकी बात कर रहा हूं? इस बीच वाले टर्म की, अल्फा और बीटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं यहां पर ये है भाई 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? cos इनवर्स x की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स x पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा 2 sin इनवर्स x प्लस π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x और 1 sin इनवर्स x कैंसल आउट हो गया, ये आया sin इनवर्स x प्लस π/2। मतलब 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है वो अल्टीमेटली किसके इक्वल है? तो इक्वल है sin इनवर्स x प्लस π/2 के। अब यहां पर हम जानते हैं कि sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो sin इनवर्स x जो है आपको पता है, sin इनवर्स x की रेंज होती है माइनस π/2 से π/2 के बीच में, यही होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच। ठीक है, तो आप बोलोगे sin इनवर्स x लाइज बिटवीन माइनस π/2 से π/2। यहां हमारा फंक्शन है sin इनवर्स x प्लस π/2, तो मैं क्या करता हूं, दोनों जगह π/2 को ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाता है माइनस π/2 प्लस π/2 लेस देन इक्वल्स टू sin इनवर्स x प्लस π/2, और यहां पर π/2 प्लस π/2। माइनस π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा? 0, और π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा? पाई। तो यहां पर आप बोलोगे sin इनवर्स x प्लस π/2 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। अब sin इनवर्स x प्लस π/2 जो है भाई, यही तो हमारा फंक्शन है 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के इक्वल। तो मैं बोलूंगा भाई 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? हमारा आंसर आ गया 0 टू पाई। मतलब कि यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू देनी थी ना, तो यहां पर अल्फा जो है वो 0 है और बीटा जो है वो पाई है। यहां पर अल्फा और बीटा कितने हो जाएंगे भाई? अल्फा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा पाई। ऑप्शन है अल्फा 0 बीटा पाई, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? तो इस क्वेश्चन में क्या किया भाई, सबसे पहले आपको बोला था अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है ये फंक्शन 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। आपको बोलता भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। तो हमें यहां पर समझ में आया भाई कि sin और cos दोनों में है, क्यों ना इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू तो मालूम है कितनी होती है, π/2। तो मैंने बोला cos इनवर्स x होता है π/2 माइनस sin इनवर्स x, यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये वाला फंक्शन जो था 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये बन गया हमारा sin इनवर्स x प्लस π/2 के इक्वल। अब मुझे मालूम था कि sin इनवर्स x जो है वो लाया करता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर मुझे sin इनवर्स x प्लस π/2 फंक्शन चाहिए है तो मैंने हर जगह π/2 को ऐड कर दिया, तो माइनस π/2 प्लस π/2 हो गया, बीच में हो गया sin इनवर्स x प्लस π/2, और यहां हो गया π/2 प्लस π/2। अब यहां पर देखो
0 से साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2, 0 से पाई के बीच में आ गया और यही था मेरा वो फंक्शन। तो मुझे ये पता है भाई कि अगर उस फंक्शन को आप अल्फा से बीटा के बीच में बोल रहे हो तो ये जो दोनों इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं अल्फा और बीटा, वो 0 और पाई के इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन मिल रहा था मुझे, मैंने टिक किया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। देखते हैं भाई साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। तो अब यहां पर आप साइन और 2 साइन इनवर्स को ऐसे तो कैंसिल आउट कर नहीं पाओगे भाई, क्योंकि यहां पर बीच में 2 है। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो लेट साइन इनवर्स 0.6 इज इक्वल्स टू थीटा। इसको आप थीटा के इक्वेट कर देते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 0.6 इक्वल्स टू थीटा, या फिर 0.6 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां पर अगर साइन थीटा 0.6 है तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यहां पर कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो 0.6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो वो होता है 0.36, यह जाएगा 0.64 यानी कि 0.8। तो cos थीटा कितना आ गया 0.8। अब 0.8 आ गया cos थीटा, sin थीटा है 0.6, लेकिन इससे मतलब क्या है, ये क्यों निकाला है मैंने, क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा ना आपके दिमाग में। तो भाई इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे क्या दिख रहा था, यहां पर क्वेश्चन जब दिखे आपको तो आगे के सॉल्यूशन के लिए जो रास्ता है वो आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर sin 2 साइन इनवर्स 0.6 था, इस साइन इनवर्स 0.6 को आपने थीटा पुट किया है तो ये क्या बन जाएगा sin 2 थीटा। एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसका आंसर आ गया भाई, आंसर क्यों आएगा, अभी यहां पर sin 2 थीटा ये बन चुका था, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपके पास है क्या, तो आपके पास है sin थीटा इज 0.6, cos थीटा इज 0.8। तो यहां पर पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा भाई 2 इंटू 0.6 इंटू 0.8, आ जाएगा 2 इंटू 0.48 विच इज इक्वल्स टू 0.96। साइन 2 थीटा की वैल्यू है 0.96, थीटा कितना था साइन इनवर्स 0.6, तो आप बोलोगे देयरफॉर साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 इक्वल्स टू 0.96। साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 इक्वल्स 0.96। क्लियर है। अब यहां पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, 0.96 बी वाला। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने शुरुआत से, तो आपने क्या किया भाई, आपको पता था साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 की वैल्यू निकालनी है, आपने बोला यार 2 साइन इनवर्स 0.6 है तो इसको साइन 2 थीटा बना सकता हूं मैं, तो मैं साइन इनवर्स 0.6 को थीटा के इक्वेट करता हूं, तो साइन थीटा हो जाएगा 0.6 के इक्वल। अब यहां से क्योंकि साइन 2 थीटा बन रहा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आएगा, मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है तो आपको कॉस थीटा की भी तो वैल्यू चाहिए ना। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए आपको तो आप बोलोगे कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो यहां पर पुट करी तो 0.8 आ गया। आपने यहां पर बोला भाई साइन 2 थीटा, क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स 0.6 को आपने थीटा पुट किया है तो ये बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस की वैल्यू यहां पर पुट करी, आंसर आ गया 0.96। ठीक है। अब कुछ लोग आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ये एक मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का। अगर आपको 2 साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी याद है तो हम उसको यहां पर रखकर डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब जो कुछ लोग ये सोच रहे थे बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए था आपको। जो लोग नहीं सोच रहे थे वो क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो मेथड बताऊं वही एकमात्र मेथड हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। हर तरीके के मेथड से आपको भाई परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि भाई लास्ट टाइम पर कौन सा मेथड कैसे क्लिक कर जाए वो हम नहीं जानते। हो सकता है ये वाला मेथड आपको याद ही ना आए, आपको रट के थोड़ी जाना है मैथ्स में कुछ, तो आपको वो मेथड भी सोच में आ जाना चाहिए था अभी तक। तो मैं बोलता हूं
इस ये तो क्लियर हो गया अपना, इसको करते हैं क्लियर। अब मैं बोलता हूं कि इसकी जगह मुझे मालूम है कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं वहां पर तो वो कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पर हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, कितना है यहां पर 0.6, तो 2 इंटू 0.6 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, साइन और साइन इनवर्स को तो हटा ही दो, आंसर कितना आ रहा है 2 इंटू 0.6 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.36, 2 इंटू 0.6 यानी अंडर रूट 64, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.8, आंसर आ गया 0.96। तो उतनी सारी मेहनत करने के बजाय अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली कर लो ना, ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या किया यहां पर हमने, यहां पर आपको 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दिख रहा था लगता हुआ, तो आपने बोला भाई 2 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0.6 पुट कर दिया आपने, सॉल्व किया, साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल किया, आंसर आया भाई 0.96 तुरंत से। वहां पर भाई साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग तरीके से निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो क्लियर है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं क्लियर, इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स। तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अगर आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं अभी, तो इस क्वेश्चन से इजी आपको क्या मिलेगा, मतलब एक दो क्वेश्चन और मिले हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है जो 2-1 लाइन में ही खत्म हो गए थे या एक ही लाइन में खत्म हो गए थे कुछ क्वेश्चन तो, बट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है, कॉट साइन इनवर्स एक्स, तो कॉट साइन इनवर्स एक्स है तो भाई इसको कॉट को साइन इनवर्स के टर्म्स में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो साइन इनवर्स को क्यों ना मैं कॉट इनवर्स के टर्म्स में लेकर आऊं। मुझे पता है, आप बोलते हो क्या, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स हो जाएगा साइन थीटा। तो आपको पता है भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां पर परपेंडिकुलर है एक्स और हाइपोटेनस है 1, और यहां पर कॉट चाहिए आपको, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो कितना हो जाएगा भाई, अब आपके पास बेस तो है नहीं, यहां पर परपेंडिकुलर है एक्स, बेस कितना हो जाएगा, तो बेस होता है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेस। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब भाई यहां पर थीटा जो था वो साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल है, थीटा जो है वो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स के भी इक्वल है, तो आप बोलोगे देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब यहां पर साइन इनवर्स की जगह, साइन इनवर्स एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये कितना हो जाता है, आप बोलते हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, सॉरी साइन नहीं, यहां पर कॉट है, कॉट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट, और ये अंदर क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। कॉट और कॉट को कर दो कैंसिल, आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऑप्शन है कि नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्लियर है, क्या क्या किया आपने यहां पर, तो आपको बोला गया था भाई कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालो, बट आपको पता है कि साइन इनवर्स के टर्म्स में कॉट को तो आप यहां पर कैंसिल कर नहीं पाओगे, तो क्यों ना साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर कॉट और कॉट इनवर्स को हटा दिया जाए। तो आपने बोला कि भाई लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा। अब एक्स अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और हाइपो हो गया 1। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम पर अगर आप जाओ तो बेस की वैल्यू होती है अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस है 1 और परपेंडिकुलर है x, तो बेस हो गया अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x आ गया नीचे परपेंडिकुलर का।
आपने बोला अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉट वहां जाएगा, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आपने बोला कि भाई कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो था भाई साइन इनवर्स एक्स भी रखा था आपने। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पुट किया, कॉट और कॉट इनवर्स को हटा दिया, फाइनल आंसर आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है? क्या बोल रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 10 फॉर सम वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्वेश्चन है? अब मैं बोलता हूं यहां पर भाई कि tan इनवर्स x बोल रहा है पाई बाय 10, और हमको पता है कि भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2। तो यहां पर अगर tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 10 में रख दूं तो cot इनवर्स x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी मुझे। तो मैं यहां पर पुट करता हूं भाई पाई बाय 2 प्लस cot इनवर्स x, सॉरी पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 10 है 10, प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो cot इनवर्स x आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10। एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों का एलसीएम आएगा 10, 2 5 10, तो हो जाएगा 5 पाई माइनस पाई, यानी 4 पाई बाय 10, या फिर आप बोलोगे 2 पाई बाय 5। यह जाएगी कॉट की वैल्यू 2 पाई बाय 5, ऑप्शन नंबर बी। बी भी ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, इससे पहले कौन सा था, शायद डी था उस टाइम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ भी रहेंगे तो क्या कर सकते हैं हम। तो यहां पर आपको क्या बोला, tan इनवर्स x की वैल्यू दी थी पाई बाय 10, आपको पता था कि tan और फिर पूछा था cot इनवर्स x की वैल्यू निकालो। तो हमें पता है इक्वेशन यार, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x होता है पाई बाय 2, वहां पर tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 10 पुट कर दो तो cot इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करो, 2 पाई बाय 5 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं भाई। आर ब्रांच ऑफ, आर नहीं होगा ये, वन ब्रांच ऑफ होगा, वन ब्रांच ऑफ cos इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करस्पॉन्ड्स टू। अब आपको जब मैं cos इनवर्स साइन इनवर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो मैंने बोला था भाई एक प्रिंसिपल ब्रांच अपन ले लेते हैं, जैसे cos इनवर्स की लेते हैं 0 टू पाई, बट बहुत सारे और भी ब्रांच ऐसे हैं जहां पर जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 हो जाता है और उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने 0 टू पाई को प्रिंसिपल मान लिया था, बट और भी बहुत सारी ब्रांच थी जहां पर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। पाई टू 2 पाई लोगे तो भी नहीं होगा, 0 टू पाई लोगे तो भी नहीं होगा, 2 पाई टू 3 पाई लोगे तो भी, 2 पाई टू 3 पाई लोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो मैंने लास्ट में बोला, कौन सा ऑप्शन भाई, 2 पाई टू 3 पाई। तो यहां पर जहां पर कॉस की भाई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, कौन सी थी वो वैल्यू, 0 टू पाई को अपन ने मान लिया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाता था और इनवर्स एग्जिस्ट करता था। तो वहां पे भी अपन इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, वहां से भी अपन निकाल सकते हैं उन वैल्यूज को। तो हमने एक वैल्यू को मान लिया कि हाँ भाई 0 टू पाई प्रिंसिपल वैल्यू, सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से सॉल्व करने हैं, लेकिन बहुत सारी और भी ऐसी ब्रांचेस थी। तो यहां पर वो जो ब्रांच है वो कौन सी है, 2 पाई टू 3 पाई कॉस इनवर्स के लिए। ठीक है, तो क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है सेक इनवर्स की वो तो हमें पता है क्या होती है, हमने डिफाइन किया, पूरा सारी प्रॉपर्टीज देखी है, इवन सबके ग्राफ बनाकर भी देखे हुए हैं। तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है भाई, जिसमें अनडिफाइंड वाला टर्म ना आए। भाई हमें पता है कॉस जो होता है वो पाई बाय 2 पे 0 जाता है, और सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब अगर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है तो 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 मतलब 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पाई बाय 2 आपको नहीं चाहिए। और क्या यहां पर ब्रांच कौन सी होती थी, 0 से पाई वाली। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, ये होती है भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। अब किसका tan इनवर्स का बताना है अपन को, tan इनवर्स का भी पता है आपको भाई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक होती है भाई, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है भाई, यहां पर ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्लियर है? अब बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स भी होती भाई -π/2 से π/2 में, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक नंबर उसके बीच में ऐसा जाता है जिसमें उसको दिक्कत हो जाती है, वो होता है 0। क्यों? क्योंकि भाई साइन 0 होता है 0 और कॉसेक होता है 1/sin के इक्वल, तो 1/sin 0 जब आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो भाई 0 को ओमिट करो और -π/2 से π/2 की जो डोमेन है वो दे दो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दे दो, मतलब इसकी तो रेंज आएगा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 फॉर कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan 1/2 cos इनवर्स 2√5। तो भाई tan 1/2 cos इनवर्स 2√5 है यहां पर, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट 1/2 cos इनवर्स 2√5 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे cos इनवर्स 2√5 इक्वल्स टू 2 थीटा, या आप बोल सकते हो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2√5। हमें पता है cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू हो रही है 2√5। 1 को वहां भेजो तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2√5 + 1। 2 को नीचे भेजो तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2√5/2 + 1/2, या आप बोलोगे 2√5 + 1/2। ये हो रहा है क्या भाई, 2√5 कैसे आ गया, 2√5 + 1 था ना, तो यहां पर 2/√5 होगा, 2/√5 है, जबरदस्ती 2√5 हो गया। वन को वहां भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/√5 + 1। √5 को ऊपर भेजो तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 + √5/√5, या cos स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हो 2 + √5/2√5। तो cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, तो cos थीटा हो जाएगा 2 + √5/2√5 का स्क्वायर रूट। यह आ गई cos थीटा की वैल्यू, उसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें पता है cos 2 थीटा अगर 2√5 है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इक्वेशन 1 इसको बोलता हूं मैं। तो हमें पता है कि cos 2 थीटा अगर 2√5 है तो उसको हम sin 2 थीटा के फॉर्म में, sin थीटा के फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो मैं यहां पर बोलता हूं cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2√5 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर मैंने cos स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था cos 2 थीटा में, अब मैं sin स्क्वायर के टर्म्स में इसका फॉर्मूला लिखता हूं, तो वो हो जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2√5। तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 2/√5, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √5 - 2/√5। या आप क्या बोलोगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √5 - 2/2√5। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √5 - 2/2√5। अब sin थीटा की वैल्यू इतनी हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब हमें चाहिए था tan हाफ cos इनवर्स 2√5। अब हाफ cos इनवर्स 2√5 को तो आपने पूरे को थीटा बोल दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको चाहिए क्या भाई, tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, tan थीटा, क्योंकि इस पूरे अंदर वाले को आपने थीटा बोल दिया। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू आपके पास है क्या, बिल्कुल है, अंडर रूट ऑफ √5 - 2/2√5।
कॉस थीटा की वैल्यू है क्या आपके पास, तो वो भी निकाल के रखी हुई है आपने। ये क्या है, √5 + 2/2 √5 का रूट, तो यहां लिखते हो आप √5 + 2/2 √5। अब क्या करते हो भाई, आपको पता है कि अगर मैं बोलता हूं यहां पर A/m/b/m होता है, तो उसको मैं A/b⁴ बोल सकता हूं। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर जो है वो सेम है, तो दोनों को डिवाइड करके होल की पावर m बोल सकता हूं मैं। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या होगी, 1/2। तो मैं दोनों के स्क्वायर रूट एक साथ लिख लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको स्क्वायर रूट ओवर √5 - 2/2 √5 अपॉन √5 + 2/2 √5। 2 √5 से 2 √5 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ओवर √5 - 2/5 + 2। आप रेशनलाइज करते हो अंदर किसको, √5 + 2 को, तो कितना हो जाता है ऊपर √5 - 2 से मल्टीप्लाई, नीचे हो जाता है √5 - 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाता है √5 - 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अपॉन में हो जाता है अंडर रूट ऑफ √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4। a² - b² हो जाएगा ना, √5² - 2², तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। दोनों के रूट को मैंने अलग अलग कर दिया दोबारा से। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा दूं, तो अंदर क्या बचेगा √5 - 2, और अपॉन में कितना बच रहा है, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर आ रहा है आपका √5 - 2। ऑप्शन देखे हैं कि नहीं, तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो क्लियर है, क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आपने किया भाई tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5 था, तो आपने बोला लेट 1/2 cos इनवर्स 2√5 भी थीटा, ताकि इसको tan थीटा बना लूं, देन sin थीटा अपॉन cos थीटा लगा सकूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर बोला कि cos इनवर्स 2/√5 की वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी, क्योंकि 2 वहां पर जा रहा है, cos इनवर्स को वहां भेजो तो cos 2 थीटा हो गया 2/√5 के इक्वल। cos 2 थीटा की वैल्यू एक बार साइन cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखी मैंने, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ 2 + √5/2 √5। देन इसी cos 2 थीटा की वैल्यू एक बार मैंने साइन के टर्म्स में लिखी, तो उसकी वैल्यू आई भाई अंडर रूट ऑफ 5 - 2 अंडर रूट ऑफ √5 - 2/2 √5। देन मैंने देखा कि भाई इस पूरे को मैंने थीटा पुट किया था, तो ये tan थीटा हो गया, जिसको मैंने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू थी, मैंने पुट करी, रेशनलाइज किया, और फाइनल आंसर आया कितना भाई √5 - 2 के इक्वल। तो क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, तो 3 tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = पाई, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई यहां पर बोल रहा है 3 tan इनवर्स x + cot इनवर्स x। हमें पता है साइन और कॉस में वाला क्वेश्चन किया हुआ है आपने, तो आपको पता है भाई tan इनवर्स x + cot इनवर्स x होता है π/2। तो यहां आप बोलोगे भाई किसी भी एक में ले लो, तो आप बोलते हो कि अगर मैं यहां पर ये 3 tan इनवर्स x + cot इनवर्स x है ना, इसमें से एक tan इनवर्स x इस cot इनवर्स x के साथ ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x + tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2। तो आप बोलते हो भाई ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x = पाई है, यहां तो π/2 सही है भाई, यहां पाई है 2 tan इनवर्स x प्लस ये कितना हो जाएगा π/2 = पाई। π/2 को वहां भेज दो तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x = पाई माइनस π/2। तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी π/2, बिकॉज पाई माइनस π/2 = π/2। 2 को वहां भेज दो तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x = π/4। अब tan इनवर्स x अगर π/4 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x होगा भाई
10 पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी। फिर से ऑप्शन बी बहुत ही बार आ रहा है इस बार, क्या बात है। ठीक है, तो आपने क्या बोला भाई, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई है अगर, तो x किसके इक्वल होगा? तो यहां पर आपने बोला कि भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो इस 3 tan इनवर्स x में से एक tan इनवर्स x को आपने cot इनवर्स x के साथ ऐड कर दिया, यहां बचे 2 tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू पाई बाय 2 रखी, पाई बाय 2 को यहां भेजा तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आई पाई बाय 2, 2 से डिवाइड किया वहां पर तो tan इनवर्स x की वैल्यू आई पाई बाय 4, तो x की वैल्यू आ गई 10 पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? खत्म करें इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5। अब cos 33 पाई बाय 5 है भाई, तो इसको आपको भाई साइन और कॉस के रेंज में लेकर आने के लिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के, तो आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो भाई साइन इनवर्स कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है? हो सकता है किया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखो, अगर इसको मैं लिखता हूं 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, 5 इंटू 6 हो जाएगा 30 पाई, 30 पाई प्लस 3 हो जाएगा 33 पाई, तो ये हो जाएगा कॉस 33 पाई बाय 5। क्लियर है? तो ये हो गया साइन इनवर्स कॉस, वापस से क्यों लिख दूंगा मैं वो, इससे ही तो अपन लेकर आए हैं। तो अब यहां पर आपको एक बात देखने की, cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 कितना होगा? 6 पाई मतलब कि कौन से, 6 पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप? तो भाई 6 पाई मतलब कि 3 बार 2 पाई कर लिया आपने, तो 2 पाई प्लस थीटा के ही इक्वल होगा ये। अब 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचता है? तो वो पहुंचता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, सब कुछ कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और यहां पर भाई क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो कॉस का कॉस रहेगा, साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 5, बिकॉज कॉस 6 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहां पर cos 3 पाई बाय 5 है, यहां पर साइन इनवर्स है, तो साइन के टर्म्स में लेकर आना है इसको। तो अब भाई एक बात बताओ कि cos से साइन में कन्वर्ट करना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के इक्वल, तो आप यहां पर बोलोगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर cos थीटा है तो उसकी जगह sin पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, और अगर cos 3 पाई बाय 5 है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स के अंदर sin पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। अब साइन इनवर्स और साइन अब हट जाएंगे, क्यों? चलो पहले मत हटाओ, अभी आप देख लो कि अंदर पहले वैल्यू क्या आ रही है। तो ये आ रहा है साइन इनवर्स साइन 5 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 5 मतलब माइनस पाई बाय 10। साइन इनवर्स और साइन को हटा दो, क्योंकि माइनस पाई बाय 10 जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 10। ऑप्शन है क्या भाई? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर है यहां पर क्या क्या किया आपने? आपको भाई साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5 दिया हुआ था, 33 पाई बाय 5 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा, बहुत आगे का वैल्यू आ रही है। तो आपने इसको क्या किया, सबसे पहले भाई रेंज में लेकर आए, इसको आप लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, तो आपने उसको वैसा लिख दिया, और आपको पता था cos 6 पाई प्लस थीटा जो होगा वो cos थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और 6 पाई बाय cos का साइन में चेंज कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो वहां पर आपने cos 3 पाई बाय 5 लिख दिया। अब इसको अगर आपको साइन में लेकर आना है, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के इक्वल, तो यहां बोलोगे साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 इज इक्वल टू cos 3 पाई बाय 5। आपने क्या किया भाई, इसको सॉल्व किया, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 को, तो माइनस पाई बाय 10 आया, जो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। तो आपने बोला भाई कि साइन इनवर्स और साइन को हटा दो, आंसर है आपका माइनस पाई बाय 10। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 प्लस, यहां पर tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा होना चाहिए, तो ये होगा एक्चुअल में tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा इक्वल्स टू
tan इनवर्स 3 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस 3 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा। तो आपको क्या पूछा भाई, ये तो दिया ही हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो है ही, तो सही से दिया हुआ। पूछ क्या रहा है, इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए वैलिड होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि tan इनवर्स के अंदर इसको अनडिफाइंड तो कर नहीं सकते हो आप, मतलब कि ये जो चीज है जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको कैसा रखना है उसको, तो आप बोलोगे भाई 3 लैम्डा शुड बी लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा शुड बी लेस देन 1/3, तो लैम्डा शुड बी लेस देन 1/3, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपकी आंसर आ गया, लैम्डा शुड बी लेस देन 1/3। क्लियर है, क्या किया यहां पर आपने, तो आपको ये चीज सब कुछ दी हुई थी, कुछ नहीं करना था, बस ये बोला था कि किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये कैसा है भाई, ये डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, किसके लिए वैलिड होगा ये, ठीक है। तो यहां पर वैसे फर्क क्या पड़ेगा यार, तो भाई यहां पर आपको ये चीज पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब होता है, जब x इंटू वाई होता है लेस देन 1। पाई प्लस पाई माइनस वाला तो कुछ लफड़ा हो नहीं रहा है इसमें, तो कौन सा वाला होगा, जब x इंटू वाई क्या होगा, लेस देन 1। मतलब कि क्या, मतलब कि 3 इंटू लैम्डा जो है उसको क्या होना चाहिए, लेस देन 1 के इक्वल होना चाहिए। मतलब लेस देन 1 के इक्वल कैसा होगा, उसको क्या होना चाहिए, 3 इंटू लैम्डा का होना चाहिए लेस देन 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लैम्डा आ जाएगा भाई लेस देन 1/3। ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। क्या किया अपन ने, तो यहां पर आपको ये चीज दी हुई थी, पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ था, हमको पता है भाई कि अगर ये इसके इक्वल हो रहा है, मतलब पाई प्लस पाई माइनस कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर, तो यहां पर कौन सा केस होता था, ये तो हमने अच्छे से प्रूव किया हुआ है भाई, जब ओवरव्यू देख रहे थे हम। तो यहां पर क्या हो रहा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब होता था, जब x इंटू वाई लेस देन 1 होता था। तो आपने यहां पर बोला x इंटू वाई मतलब 3 इंटू लैम्डा शुड बी लेस देन 1, तो लैम्डा शुड बी लेस देन 1/3। इन सारे केसेस को तो डिराइव भी किया मैंने सारे केस के साथ, हर एक केस समझाया tan के केस में, तो वो अच्छे से जाकर अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्लियर करें इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6, ठीक है। tan इनवर्स tan 7π/6, ये एक tan इनवर्स एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहां पर आप लिखोगे tan इनवर्स tan 7π/6। अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो अगर -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको लेकर आए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6। देखो ऐड करके दोबारा पाई प्लस π/6 को जब आप ऐड करोगे 6 इंटू पाई हो जाएगा 6 पाई प्लस 1 पाई, मतलब कि 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप यहां पर जानते हो भाई कि tan पाई प्लस थीटा होता है tan का थीटा। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा। ये बात पता है आपको बहुत अच्छे से, कैसे पता है भाई, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है भाई अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है भाई पॉजिटिव, तो tan पाई प्लस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 इंटू 2 पर आता है ये, तो यहां पर tan का tan रहेगा, उसका कन्वर्जन भी नहीं होगा कॉट में, क्योंकि इवन मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनका कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहां पर tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो tan पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा tan π/6, एंड हम बोलेंगे भाई इसका आंसर आ गया π/6, क्योंकि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये भाई हमारी डिजायर्ड रेंज में आता है तो इसका आंसर आ गया, नहीं आता होता तो लेकर आना पड़ता वापस से, हम लेकर आ चुके हैं। आंसर क्या आ रहा है, π/6, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है,
क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, तो यहां पर आपको भाई tan इनवर्स tan 7π/6 दिया हुआ था। आपने बोला 7π/6 जो है यार ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता और tan इनवर्स की वैल्यू तो उसके बीच में ही आनी चाहिए। तो अभी आप tan और tan इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपने बोला कि भाई इसको आप बोल सकते हो पाई प्लस π/6, क्योंकि 6 × π हो जाएगा 6π प्लस 1π 7π/6। और हमें पता है कि tan π प्लस थीटा होता है प्लस का tan थीटा, तो tan π प्लस π/6 को प्लस का tan π/6 लिखा। अब ये π/6 आ गया -π/2 से π/2 के बीच में, तो tan इनवर्स और tan को कर दो कैंसिल, आंसर आ जाएगा π/6। क्लियर है? तो चलते हैं आगे, और इसको देखकर आपको आ गया होगा समझ क्या कि भाई आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के हो चुके हैं पूरी तरह से खत्म। अब बचे क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हालांकि वो भी बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि भाई अब कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का इससे पहले के दोनों चैप्टर के आए आपके सामने तो आपसे बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो डाउट पूछो ना भाई, मैं बैठा हूं यहां पर, वो सारी चीजें सॉल्व करके दूंगा आपको। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तेज हो। और अगर नहीं मिल पाते हो तो भी आप तेज हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उस तेजी का आप इस्तेमाल कहां करो, magnetbrains.com पर जाओ, और कुछ नहीं करना है, ढूंढने वूंढने की टेंशन नहीं लेनी भाई। आपको यहां पर जैसे ही जाओगे सारे के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, केजी से लेके क्लास 12 तक के। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहां पर 12th के सारे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और 12th के सारे कोर्स जैसे ही आएंगे आप मैथ्स पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करो। मेरे सारे वीडियोस वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे। जो वीडियो आपसे स्किप हो गया है उसको आप वापस से देखो, अगर कुछ रिवीजन करना तो फिर से देख लो उस वीडियो को, क्योंकि जैसे ही वहां पर आप क्लिक करोगे वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा और आप आराम से सारी चीजों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इतने क्वेश्चंस हम ला रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो भाई थोड़ा तो आपके साइड से ही बनता है। आप लाइक कीजिए इन वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो इतना तो आपके साइड से ही बनता है। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, आपको नंबर बहुत अच्छे लेकर आने भाई, और अच्छे नंबर लेकर आओ। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।